हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल जोशी फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ आपकी खुद की चैनल DMKJ में। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टैंडर्ड 10 का एक लेसन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक हम वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं इसका, कि आपका पूरा लेसन एक ही शॉट में आ जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम बेस से। तो आपने ग्राफ तो देखे ही होंगे, ज्यादातर बच्चों को मालूम होगा कि ये हमारा ग्राफ है। ओके, सिंपल सी बात है। और आपको पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब मालूम है, अब 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवाइंड हो जाए इसके लिए हम लेते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है और इसके ऊपर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे अप साइड पे आप जाओगे तो 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। तो हर जगह पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी दो चीजें आने वाली है, एक x और y। पहला होगा वो हमेशा x होगा, दूसरा होगा वो y होगा। यहाँ पे भी x और y और यहाँ पे भी x और y आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन किसकी लेनी है, तो क्वाड्रेंट की लेनी है। तो चलो भाई, ये पहला है तो यहाँ पे दोनों कैसे आएंगे, प्लस आएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। यहाँ पे x को देखेंगे तो भाई x क्या आएगा, तो माइनस, और y क्या आएगा, प्लस। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं तो x भी माइनस है, y भी माइनस है, यानी दोनों माइनस हो अगर तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे अगर आप देखे हो तो x क्या है, प्लस है, और y क्या है, माइनस है, यानी प्लस और माइनस। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन ग्राफ दिखाने का एक तरीका हमारा ये है कि आपके यहाँ जो आता है वो इसी हिसाब से आपका गिनना आता है। अगर आपने गिन लिया, सोचो, तो आप आसानी से इसे डिकोड कर पाओगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो रखा है इसका, लेकिन फिर से इसके अंदर थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए गिन लेते हैं, जिससे आपको मालूम हो कि भाई इस तरह हम गिन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ऐसा दिया होता है, find the distance between the point, distance between the point। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, कौन सा दिया है, -6 7, और यहाँ पे दिया हुआ है q = -1 एंड -5। तो भाई ये डिस्टेंस हमें सर्च करना है। तो पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे दो पॉइंट हमें दिए हुए, एक P दिया हुआ है और दूसरा दिया है Q। तो भाई अब P और Q के दो पॉइंट दिए, वो क्वेश्चन है कि x y, और ये भी क्या होगा, x और y। लेकिन समझने की बात क्या है, हमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आएगा कि आपको सीखना पड़ेगा कि जो पहला होगा, यानी यहाँ पे तो x1 y1 है, ये x2 y2। तो हमारे पास P दिया हुआ है, तो P = -6 और 7 है, यानी हमें मालूम हो गया कि x1 = -6, y1 = 7। और Q दिया हुआ है, तो Q = -1 एंड -5 दिया है, यानी x2 = -1 एंड y2 = -5। इस तरह कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, तो फिर Q = रूट में आप दोनों तरह से लिख सकते हो। ओके, किसी भी तरफ, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके इंटीजर रख देने हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो x2 = -1 है, -x1 = -6 है होल स्क्वायर, y2 = -5 है और y1 = 7 है, तो होल स्क्वायर। अभी आप आगे जाओगे तो आपको आंसर मिल सकता है। यहाँ पे -6 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में से 1 जाएगा, यानी क्या बचेगा, 5, और 5 का स्क्वायर होगा 25। यहाँ पे 7 एंड 5 कितना होगा, -7 + -5 3 12 होगा, 12 का स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 4, यानी ओवरऑल दोनों का सम हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 169 और इसका रूट होता है
30। तो ये रहा हमारा आंसर जो आपको रिवीजन करवा दिया। इसके बाद का जो हमारी चीज है फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है शो डेट -2 -3 6 3 3 7 and -5 1 are vertices of a रेक्टेंगल। देखो इसे प्रूव करने के लिए सिंपल सी फंडामेंटल है, आप पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, बस हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी हमें दिया हुआ है। ई के दिए -2 एंड -3, बी के दिए हुए 6 और 3, सी के भी दिए हुए 3 एंड 7 और डी के दिए हुए -5 एंड 1। तो 1 बाय 1 आपको साइड सर्च करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम पहले ए बी सर्च कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो रूट के अंदर आपको मालूम है x2 - x1 यानी 6 - 2 और -2 होगा, ओके, प्लस 3 -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 और 8 हो जाएगा यानी 64 और यहाँ पे 3 और माइनस प्लस 3 यानी 9। आई होप हो जाएगा। यहाँ पे 6 ये 3 है और ये भी 3 है, 3 प्लस 9 हो जाएगा यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 9 ही होगा, 81 हो जाएगा, सॉरी। अब इन दोनों का सम करते हो आप तो कितना होगा, 3 + 3 6, सॉरी तो ये हो गया हमारा। और इससे आगे हम जाते हैं तो आप लिख सकते हो कि 6 और ये प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64, 3 + 3 9, 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है यानी 100 और 100 का होगा 10। अभी हमें क्या ढूंढना है दूसरा, तो BC भी ढूंढ लेते हैं इसी के साथ। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो भी आपको मालूम है, B और C। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर यानी -3 बचेगा यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर होगा 9, 7 में से 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ पे आ गया है 25 और 25 का रूट होगा 5। फिर हम चलते हैं तो यहाँ पे CD ढूंढ लेते हैं, ओके। तो सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। CD है तो -5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 और 3 8 होगा और ये हो गया 64, 7 में से 1 जाएगा यानी 6 होगा और 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर से वही नंबर आ गया 100, तो ये हो गया 10। और अब लास्ट में हम ढूंढेंगे D या फिर AD, जो भी आप बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2 - -5 का होल स्क्वायर, मैं x2 - x1 फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वो आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जो लास्ट में है तो x2 यानी -3 - 1 होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हम डिकोड करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 5 में से 2 जाएंगे यानी 3 बचेंगे, यानी हो गया ये 9 और ये 3 + 1 4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 5। यानी हमारी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, इक्वल है, यानी हमें मालूम हो गया AB इज इक्वल टू BC है, सॉरी AB इज इक्वल टू BC है और BC इज इक्वल टू AD है। और ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे प्रूव होती है। सो वी शो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसी तरह आपके सम आते हैं। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको जो आज सिखाना है उसी के ऊपर हम बात देंगे कि हम आपको सिखाने वाले हैं आज सेगमेंट, ओके।
यानी हम अभी आए हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आखिरकार में है क्या? ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे 2 पॉइंट कोई भी दिए हुए हैं, हमें किसी भी ग्राफ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, सोचो तो उसके अंदर ये P, तो इसके x और y ढूंढने हैं हमें, इसके x और y ढूंढने हैं। ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2 और ये होगा m और ये होगा n। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके, आपका यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के मुताबिक आपको ये, और इसका एक फॉर्मूला है स्पेशल, यानी इसके 2 पार्ट होते हैं। वो किस में होते हैं? m.n पार्ट होते हैं, 2/3, 3/4 एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। तो हमें वो पार्ट से ये तीनों में से, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी चीज हम ढूंढ सकते हैं। इसे तो बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और इसी के ऊपर हम जाने वाले हैं। तो आपके लिए पहले सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है, देखो, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये x के यम आपको मिलेंगे, x के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और ये है my2 ny1 और नीचे आएगा m प्लस n। तो ये भी है एक सिंपल सा फंडामेंटल, और इसे हम डिकोड करेंगे कि ये किस तरह काम आता है। चलो भाई, यहाँ पे बात ये है कि ये p मिडल में नहीं है, आपको ये P है ना, वो मिडल में नहीं है, ये सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है। और बाकी तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी एक ढूंढने को बोला जाएगा। याद रखना, कोई भी एक ढूंढने को बोला जाएगा। m n भी दिया होगा, तो यही फॉर्मूला से आप सब कुछ ढूंढ सकते हो। ये जो है इज इक्वल टू ये x है, और ये जो आपको मिलेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y। यानी P के 2 यम मिलने वाले हैं, x और y। तो इसी के ऊपर हम एक सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पे आपको सिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक तो कोऑर्डिनेट वाला आता है, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच divide the line segment। यहां पे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, बस सिंपल सा फंडामेंटल है। बाकी तो एकदम सिंपल है, आपने 2 4 सॉल्व किए, निकल पड़ी आपकी गाड़ी। और द पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो एक दिया है 6 3 एंड दूसरा भी दिया हुआ है -4 and 5 इन द रेशियो 3:2। देखो, इसे हमें ढूंढना है, यानी हमारे पास दिया गया है, सिंपल ही चीज है कि हमारे पास एक लाइन दी हुई है। मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास क्या दी है, एक लाइन दी है यहाँ पे, जिसमें A है और क्या है, दूसरा B है। ओके, ये आपको शूट नहीं करेगा, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर। अभी ये ए के पॉइंट हमें दिए हुए, कितने दिए? 6 और 3, और यहाँ पे दिया हुआ है -4 and 5, और बीच में दिया हुआ है ये P। इट इज नॉट अ मिडल पॉइंट, ये मिडल पॉइंट है, तो इसके हमें क्या ढूंढने हैं? x और y ढूंढने हैं। देखो, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो भाई इसे हम क्या बोलेंगे? x1 y1, इसे क्या बोलेंगे? x2 y2। अभी यहाँ पे m और n दिए हुए, यानी यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 2। ओके, तो ये क्या है? m है, और ये क्या है? n है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, हमें इसके यम ढूंढने हैं, तो 1 by 1 ढूंढ सकते हैं। तो पहले इसका x यम ढूंढते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? सिंपल, आप मुझसे पहले गिन सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो। हम पहले x ढूंढेंगे, तो x का आपको मालूम है क्या है भाई? mx2 nx1, और उसके बाद क्या आएगा? m प्लस n। तो m प्लस n यानी 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा? 5। m यानी आपको मालूम है 3। x2, तो x2 क्या है? -4 प्लस ये क्या है? n क्या है? तो 2 है, और x1, तो x1 क्या है? 6 है। तो 3 4 क्या होगा? -12 प्लस 2 6 12, और नीचे आ गया 5। सिंपल सा, ऊपर क्या बचा? 0/5। तो आंसर क्या है? 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अभी हमें क्या ढूंढना है? y। तो वही फॉर्मूला,
m/2 n/1 अपॉन m+n। एक आपने ढूंढ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है कि जैसे कि भाई यहाँ पे m+n तो हमें दिया हुआ है 5, ये भी हमें मालूम है कि भाई m = क्या है 3 है, y2 क्या है तो 5 है, ओके, प्लस n 2 है, y1 क्या है तो 3 है, तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 अपॉन 5, यानी ये हमें y भी मिल गया 15 + 6 यानी 21/5। बस ये है हमारे पास जो p के यम थे, यानी क्या ढूंढना था x और या y, तो ये हमें मिल गया 0 और दूसरा क्या मिला 21/5 ये। लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है भाई, अगर मिड पॉइंट होता तो क्या होता, तो चलो भाई अगर p मिड पॉइंट है, सोचो इसी में भी एक बात ढूंढने लायक कि अगर p भाई मिड पॉइंट दिया हुआ है तो सर हम क्या करेंगे, ओके, तो सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर आपको p को मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल सा है जो हमने आगे सिखा दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो क्या है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये हमारे आगे के वीडियो में है, प्लीज आप देख लीजिए कि जिससे हम यहां से थोड़ा आगे चल सके, इसलिए हमने पहले एक वीडियो बना दिया था आप ही के लिए कि आप ये गिन सको। ओके, तो हम अभी आगे जाते हैं, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपके लिए बनता है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला था, आपको याद रखना चाहिए। अभी यहाँ पे हम आते हैं सेंट्रोइड फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हमारे आगे के वीडियो में आ गया है तो आपको मालूम हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ढूंढिए, और हमने बनाया हुआ है, ओके। तो ये है सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे ट्राइंगल पॉइंट है, क्या है ट्राइंगल पॉइंट, अगर किसी जगह पे ट्राइंगल दिए हुए तो आप ये सेंट्रोइड फॉर्मूला का यूज कर सकते हो भाई, ओके। तो जैसे कि सेंट्रोइड फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको लिखा दूं, x1 x2 x3/3 सिंपल सा फंडामेंटल है, और दूसरा आएगा y1 y2 y3/3। बस ये x और y के कोऑर्डिनेट आपको मिल सकते हैं, ओके। ये सेंट्रोइड अब कोई भी ट्राइंगल में दिया हुआ हो या मिड पॉइंट में दिया हो, ये इसका आप यूज, एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं जिससे आपको मालूम हो कि भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला आखिरकार में यूज कहाँ होता है। कभी कभी क्या है, बच्चे को एग्जांपल नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, तो हम इसका एक एग्जांपल आपके लिए ले लेंगे कि जिससे आप इसे गिन पाओ अच्छी तरह। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, find the coordinates of centroid of a triangle। अभी 3 दिए हैं तो किस में, ट्राइंगल में ही होंगे ना, of a triangle whose vertices are, देखो 3 दिए हुए, अभी तो 2 ही पढ़ रहे थे, ओके। फिर सेक्शन फॉर्मूला आ गया एंड 8 0, ओके। तो आपको मालूम है ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका सेंटर ढूंढना है, सेंटर। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 फॉर्मूला है कि भाई सेंट्रोइड, ओके, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, तो जो सेंटर में होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। यस, सिंपल सा फंडामेंटल है, ओके, कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, देखो ये A B और C, तो भाई इसका हमें सेंटर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सेंटर, ये रहा, ये G हो गया। तो इसे हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके आप सीख सकते हो धीरे धीरे, ओके। पहले इसके लेंगे, इसके लेंगे, इसके लेंगे, इस तरह आगे आगे बढ़ते आप सीख सकते हो। लेकिन डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूला को ये सेंटर ढूंढने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 एंड y3 डिवाइडेड बाय 3। तो x1 इज इक्वल टू, आपको मालूम है क्या है भाई, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 3, y1 इज इक्वल टू मालूम है 6 + 12 + 0 डिवाइडेड बाय 3।
तो यहाँ पे 8 तो क्या आएगा 16/3 आएगा, और यहाँ पे भी आपको मालूम है क्या आएगा, तो 18, तो यहाँ पे आएगा 6। तो ये रहे हमारे दो आंसर जो सेंट्रोइड के x और y हमें मिल सकते हैं। अभी आगे लास्ट लेकिन बेस्ट फॉर्मूला हमारा बाकी है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है और आपके लिए हम बनाते हैं, तो उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको ही करना पड़ेगा। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सब है ना, हम इसके प्रैक्टिस सम जब भी रखेंगे तब आप प्लीज देखिए, और प्रैक्टिस सम आपको मिलेंगे। आप हमारा वीडियो देखकर इसके प्रैक्टिस सम जब भी आएंगे, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑल कर दिया है तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो मिलेगा और आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें भी मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है कि भाई सर जी हमने तो पढ़ा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड है, ये तो हमने भी पढ़ा है। ओके, तो सर क्या करें, तो इसके अंदर फॉर्मूला यही करना है, एकदम सिंपल है, लेकिन हमें x और y के फॉर्मेट में करना है। तो देखो पहले x1 रख दिया, तो ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3 हो गया। अभी हम क्या रखेंगे प्लस x2, तो x2 है तो y2 नहीं आएगा, क्या आएगा y3 माइनस y1। याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। और तीसरा हम लिख सकते हैं x3 आएगा। तो भाई अभी y3 नहीं आएगा तो सब बचा क्या, तो वही पैनल में जाना है y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, बस सिंपल है। x1 है, x2 है, x3 है, बस। उसके बाद 1 है तो इसमें 1 नहीं आएगा, 1 2 3, देखो 2 3 1 और 3 1 2, बस। एक बोलते हैं ना सर्कुलर सिस्टम से आपको फॉर्मूला रखना है। इसका एक फॉर्मूला एक हम ले लेते हैं आप ही के लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि किस तरह एग्जाम में आता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू दिया है 8 and 2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 and 4, एंड c इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 and 7। तो यहाँ पे 3 आए तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। इफ यू गॉट योर फॉर्मूला तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, और ये क्या है x3 y3 है। हो गया। तो हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरिया ढूंढने के लिए डायरेक्ट। x1 क्या है भाई, x1 क्या है हमारे पास 8 है, ओके। y2 क्या है तो 4 है, y3 7 है, ओके, पहला हो गया। x2 क्या है भाई तो x2 2 है, ओके। y3 क्या है तो अभी ऊपर y3 रखा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है 7 है, और y1 क्या है तो 2 है। चलो भाई x3 के ऊपर चले जाते हैं तो x3 क्या है तो x3 6 है, ओके। y1 अभी रखा आपने तो 2 है, और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो गया। बस अब तो आप आसान हो गए, आप मालिक हो गए बंगले के। अभी तो आप गिन सकते हो, आगे तो बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या होगा -12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा सोचो, ये 1/2 है, यहाँ पे 24 और 12 है, यानी क्या होगा तो -336 प्लस 10 होगा, ओके। 1/2 और यहाँ पे बचेगा हमारा क्या बचेगा -26, और यहाँ पे होगा 13, तो ये आ गया -13। लेकिन आपको मालूम है कि एरिया नेवर नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा 13। इसीलिए हम ऐसे सम लेते हैं कि जिसमें छोटी छोटी बात इन्वॉल्व हो। फ्रेंड्स ये था आई थिंक आपका पूरा लेसन इसमें आ गया है। आप अपनी बुक्स की एक्सरसाइज और ये सब सॉल्व कर सकते हो, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ पाए। हम मिलते हैं नए लेसन के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए लेसन के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।